यह स्टोरी का एक टुकड़ा है, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया है। केवल इतने ही वाक्यों से, एक छोटी सी स्टोरी से, कहने का मतलब आप बहुत कुछ अंग्रेजी सीख सकते हैं और इसको बहुत आसानी से ट्रांसलेशन इसका करना भी अच्छे से जान जाएंगे। ठीक है ना। तो आइए सीखते हैं इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा, और ये भी बताते हैं कि इसमें जो एक एक वर्ड जैसे ये है, ये सब चीज़ें हैं या जो है, इसकी इंग्लिश कैसे लगाते हैं ताकि आपको और भी जानकारियाँ जो है इंग्लिश की मिलती रहें। आइए ट्रांसलेट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक बार एक बूढ़ी औरत थी। एक बार एक बूढ़ी औरत थी। एक बार, यहाँ पे एक बार की इंग्लिश होती है वंस। हमने यहाँ वंस लिख दिया। एक बूढ़ी औरत थी। एक बूढ़ी औरत थी, ऐसे सेंटेंस जैसे होता है, एक पेन है, देयर इज़ अ पेन। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। अब यहाँ पर आ गया एक बूढ़ी औरत थी, इसका मतलब हो गया देयर वॉज एन ओल्ड वुमेन। एक बूढ़ी औरत थी। अब उसके बाद लिखा हुआ है जो। अब जो इंसान के लिए जो की इंग्लिश यहाँ पर हु का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग भी लिखते रहिए और ये जानते रहिए कहाँ पे क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। इस तरीके सीखने से, करने से आपको और बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जो बहुत गरीब थी, हु वॉज वेरी पुअर। एक दिन, वन डे। वह बाजार गई, पास इंडेफिनिट सेंटेंस है, वह बाजार गई। सी वेंट टू मार्केट। वह कुछ खरीदना चाहती थी। ये पास इंडेफिनिट है, वह चाहती थी। सी वांटेड। खरीदना, टू बाय। टू बाय लगा दिया। खरीदना में ना आ रहा है इसलिए इसके पहले टू का इस्तेमाल किया जाएगा, टू बाय। कुछ खरीदना चाहती थी, ही सी वांटेड टू बाय समथिंग। वह कुछ खरीदना चाहती थी पर उसके पास पैसे नहीं थे। अब देखिए इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसके पास, यानी पास के लिए हैज़, हैव, हैड का इस्तेमाल किया था। अब चूंकि यहाँ पर था गया है तो इसलिए यहाँ पर हैड का इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके यानी किसी फीमेल का है, बूढ़ी औरत है, तो इसके बाद यहाँ पर लगेगा सी हैड बट। यहाँ पे पर की इंग्लिश लगेगी बट। बट सी हैड नो मनी। उसके पास पैसे नहीं थे। मैंने पूछा, पास्ट इंडेफिनिट, आई आस्क्ड। आपको क्या चाहिए, यानी तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहती हो। व्हाट डू यू वांट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए। देखिए आपको इस तरह करने से क्या फ़ायदा हुआ, देखिए इस तरह ट्रांसलेशन करने से बहुत सारे फ़ायदे हुए। एक बार की इंग्लिश आपको मालूम पड़ गई, यानी वंस। उसके बाद एक बूढ़ी औरत थी, जो आपको नहीं समझ में आ रहा था। एक बूढ़ी औरत थी, एक राजा था, तो देयर वॉज। इस तरीके के सेंटेंस में देयर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी से पूछा जाए, देयर इज़ अ पेन, ये पेन है, केवल बोला जाए पेन है। पेन है की अंग्रेजी क्या होगी, तो ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आएगा। देयर इज़ अ पेन। इस तरीके से सेंटेंस यहाँ पर है, एक बूढ़ी औरत थी, देयर वॉज एन ओल्ड वुमेन। जो, अब यहाँ पर जो की अंग्रेजी भी आपको मालूम पड़ गई, हु का इस्तेमाल किया जाएगा। जो बहुत गरीब थी। एक दिन वह बाजार गई, पास है। लेकिन अभी आप देखिए कितना आसान है कि छोटी छोटी चीज़ों से कितनी जानकारियाँ आपको मिल रही हैं। तो ट्रांसलेशन करना कितना आसान है आपको। देखिए एक दिन वह बाजार गई, वह कुछ खरीदना चाहती थी, पास इंडेफिनिट। देखिए यहाँ पर के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर बट लगा दिया है, ठीक है ना। उसके पास पैसे नहीं थे, नई जानकारी आपको मिली। उसके पास पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे उसके पास। सी हैड नो मनी, ये भी आपको जानकारी मिली, हैड। उसके बाद आई आस्क्ड व्हाट डू यू वांट। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कहानियों के, खुद से भी इस्तेमाल करना जाने, अगर कहीं लिखा हो तो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है आपको बड़ी आसानी से ट्रांसलेशन करना आ जाएगा। इन छोटे छोटे टुकड़ों से
कहानी के टुकड़े से आप बहुत सारी जानकारियाँ कर सकते हैं। जानकारी भी मिल जाएगी आपको और साथ में आपको ट्रांसलेशन करना भी बड़ी आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके की तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।